जब आप अपने लिए एक सेकंड हैंड टाटा नैनो या फिर कोई सी भी कार लेते हो तो उस टाइम आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो वही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। तो आजकल ना मार्केट में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। आजकल क्या है, तो हमेशा से ही चलते आ रहे हैं। वो तो आजकल लोगों की मेरे पे ज्यादा क्वायरीज आ रही है ना टाटा नैनो को खरीदने से रिलेटेड, तो इसीलिए आजकल मेरे पास ज्यादा मैसेज आते हैं इन सारे स्कैम्स के। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको उससे कैसे बचना है, कैसे डील करना है। जब आप अपने लिए एक सेकंड हैंड टाटा नैनो या फिर कोई सी भी कार लेते हो तो उस टाइम आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो वही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वो नहीं बताऊंगा मैं आपको कि कार में आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, स्टीयरिंग चेक करना चाहिए, रस्टिंग चेक करना चाहिए, क्योंकि वो मैंने बता दिया एक दो वीडियो पहले में। इस टॉपिक पे तो मैंने 2-3 वीडियो बना दी है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उससे अलग चीजें बताऊंगा जो हो रही है आजकल के हमेशा से ही होती आ रही है। तो सबसे पहली चीज तो आरसी ट्रांसफर से रिलेटेड है। अब जैसे 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक नैनो के बारे में बताया था ना, जिसके नीचे पूरी रस्टिंग हो रखी थी। उन्होंने 50,000 की खरीदी और अब वो एकदम वेस्ट हो चुकी है, उसका स्टीयरिंग फ्री हो गया है। तो उसमें उनके साथ एक और स्कैम हुआ है। जो उन्होंने गाड़ी है वो खरीदी थी रोहतक से और जो वो गाड़ी है वो दिल्ली नंबर है। और जब उन्होंने आरसी ट्रांसफर की बात करी तो उन्होंने बोला, जो ओनर है उसका, उसने बोला कि ये गाड़ी उनके दोस्त के नाम पे है, वो दिल्ली में रहता है लेकिन अभी वो जा रखा है कहीं, तो जब आएगा तब मैं ट्रांसफर करवा दूंगा। तो अगर आपके साथ भी ये चीज होती है तो उस गाड़ी को तुरंत ही रिजेक्ट कर लेना और गाड़ी लेने से पहले ये चीज जरूर पूछ लेना ट्रांसफर के बारे में। क्योंकि जो अदर स्टेट्स में दिल्ली नंबर गाड़ियां चल रही होती है ना, वो बस ऐसी चल रही होती है, वो बिकती रहती है लेकिन उनका ओनर चेंज नहीं होता। फर्स्ट ओनर होगी या सेकंड ओनर होगी, लेकिन वो बिक गई होगी 4-5 बार या उससे भी ज्यादा बार। इसीलिए अगर कोई अपनी कार बेच रहा है, दिल्ली से बाहर है वो, लेकिन गाड़ी दिल्ली नंबर है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। जिसके नाम पे गाड़ी है वो होना चाहिए जब आप गाड़ी खरीद रहे हो, क्योंकि इन सब चीजों से ना आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उससे बढ़िया है शुरू से ही ध्यान रखो, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, आप किसी प्रॉब्लम में ना फंसो, बड़ी प्रॉब्लम में। इसीलिए आरसी जो ट्रांसफर है उसका तो आपको खासकर ध्यान रखना है। और जो ओनर है गाड़ी का, जिसके नाम पे गाड़ी है, वो होना चाहिए जब आप गाड़ी खरीद रहे हो। चाहे वो किसी का भाई हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, लेकिन वो प्रेजेंट होना चाहिए उस टाइम पे जब आप गाड़ी खरीद रहे हो। वैसे तो ये गाड़ी सस्ती है, 50,000, 40,000, 30,000, 60,000, 70,000 में भी मिल जाती है, लेकिन बात उसकी नहीं है। हो सकता है गाड़ी पे कोई केस चल रहा हो, गाड़ी किसी को ठोक के आ रही हो, कुछ भी चीज हो सकती है, तो लास्ट में उसमें आप भी फंस जाओगे अगर ऐसी कुछ चीज हुई होगी गाड़ी के साथ। उसके अलावा हो सकता है गाड़ी चोरी की हो, दिल्ली से चोरी करके कहीं दूर चला रहे हो, राजस्थान में चला रहे हो, हरियाणा में चला रहे हो, किसको पता चल रहा है। मान लो ये मेरी गाड़ी है, इसकी ओरिजिनल आरसी मैंने यहीं रख रखी है, इसी में पड़ी रहती है, पोल्यूशन वॉल्यूशन सब ओरिजिनल गाड़ी में ही पड़ा रहता है। अब कोई इसको चुरा के ले जाएगा, उसके पास ओरिजिनल आरसी भी चली जाएगी। पर अभी ये वीडियो बनाने के बाद आरसी को ना अंदर रख लूंगा। लेकिन वही है कि अगर ऐसे कोई गाड़ी चुरा लेता है, उसके पास तो आरसी भी चली जाएगी ओरिजिनल और गाड़ी भी चली जाएगी, सारे पेपर्स ओरिजिनल चले जाएंगे। अब वो इसे आगे जाके दूर ले जाके कहीं हरियाणा में किसी कोने में गाँव में बेच देगा, तो किसको पता चल रहा है। वैसे भी जब हम पुलिस कंप्लेन करते हैं, पुलिस वहां तो जाएगी नहीं ढूंढने, वो 1-2 दिन ढूंढते हैं, वो भी नहीं ढूंढते वैसे तो। इसीलिए कभी भी गाड़ी खरीदो तो जिसके नाम पे है वो आपके सामने ही होना चाहिए। और जो सारे साइन वगैरह होते हैं ट्रांसफर के लिए, वो उसी टाइम करा लो जिस टाइम आप खरीद रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। और एक और चीज, बहुत सारे लोग ना गाड़ी बेचते हैं ना OLX पे, गाड़ी छोड़ो फोन बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, वो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी दिखाते हैं। ऐसे बोलते हैं हम फॉरेन जा रहे हैं, हम अब्रॉड जा रहे हैं, हमारा कुछ काम है तो हमें जल्दी फटाफट गाड़ी बेचनी है, आप आज ही आ जाओ, पेमेंट कर दो पहले, ये कर दो वो कर दो। तो ऐसी डील से तो खासकर आपको दूर ही रहना है, क्योंकि ज्यादातर स्कैम इसी चीज में होते हैं कि मुझे जल्दी जाना है, मेरे को बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, फॉरेन जाना है। इसीलिए अगर आपसे कोई ऐसा बोले तो उससे बोलो कि आप चले जाओ अब्रॉड, हम किसी और से खरीद लेंगे, फालतू में मत पड़ो उस गाड़ी के चक्कर में, चाहे गाड़ी कितनी अच्छी क्यों ना हो। क्योंकि ये सारी चीज एकदम आराम से ली जाती है, देख के आराम से सारी चीजें, जल्दीबाजी की चीजें नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है, तो वही चीज इसमें भी लागू होती है। अगला जो स्कैम है वो टाटा नैनो में ज्यादा होता है, वो होता है एसी से रिलेटेड। तो नैनो में क्या है, कभी कभी आप खरीदने जाओगे ना, देखने जाओगे तो ओनर बोल देगा इसका एसी सही है लेकिन सर्विस कराने की जरूरत है, गैस खत्म है इसलिए चल नहीं रहा, इसलिए ठंडी हवा नहीं फेंक रहा। लेकिन जब आप खरीद लेते हो, सारी चीजें कर लेते हो, फिर आप उसकी सर्विस कराते हो, तब आपको पता चलता है इसमें कुछ मेजर इशू है जिसका खर्चा है 10 से 15,000 रुपए। और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, या तो गाड़ी को ठीक कराओ या तो बिना एसी की टाटा नैनो चलाओ, और उससे नुकसान भी होता है पैसों का, वो अलग। तो इससे बचने का एक सिंपल सा आंसर है कि जब भी आप टाटा नैनो खरीदो ना, तो उसका एसी चालू होना चाहिए, ठंडी हवा आनी चाहिए उसमें से। अगर जो नैनो आप देखने जा रहे हो उसमें एसी नहीं चल रहा उस टाइम पे, तो उसे आपको रिजेक्ट कर देना है, नहीं खरीदना है।
क्योंकि वो फिर कुछ काम की नहीं है। जब कार में एसी ना हो तो गाड़ी किस काम की, फिर हम स्कूटर ही ना चला ले। और बल्कि गाड़ी में तो ज्यादा गर्मी लगती है, स्कूटर में बाइक में फिर भी कम गर्मी लगती है। अगर गाड़ी में एसी ना हो ना तो बहुत गर्मी लगती है। बिना एसी के तो गाड़ी में ठंडियों में ही गर्मी लग जाती है दोपहर के टाइम पे, तो गर्मियों में तो और बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ से तपती है, चारों तरफ से बंद होती है। इसीलिए एसी का आपको खासकर ध्यान रखना है। एसी ऑन होना चाहिए, वही नैनो आपको खरीदनी है। एसी बंद होगा उसका तो वो नैनो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। और एसी चल रहा हो, जैसे फैन चल रहा हो, लेकिन ठंडी हवा नहीं दे रहा हो, तो तब भी आपको वो नैनो नहीं खरीदनी है। और एसी चलने का मतलब ये नहीं है कि फैन चल रहा है उसमें से ठंडी हवा आनी चाहिए, कंप्रेसर उसका चलना चाहिए। आगे जो बोनट पे वो होता है ना कंडेंसर फैन, वो चलना चाहिए। फैन तो इसका ऐसे चल ही जाता है, पर मेन तो एसी होता है। फैन के लिए तो आप ये भी लगा सकते हो अलग से, ये भी फैन ही है, पर इसमें एसी नहीं चलेगा ना, तो इसीलिए एसी हमेशा ऑन होना चाहिए गाड़ी का। अब जैसे मैंने ये वाली गाड़ी खरीदी, इसका एसी चल रहा था, लेकिन एक दिक्कत थी, इसमें इसका जो कंडेंसर फैन था ना वो स्लो चल रहा था बहुत ज्यादा, और अभी तक भी स्लो ही चलता है। तो इसका एसी थोड़ा सा कमजोर है, वो मेरे को कंडेंसर फैन चेंज कराना पड़ेगा। 2000 रुपए का खर्चा है उसे चेंज कराने में। वैसे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी है। इसीलिए इस चीज का भी ध्यान रखना, जो आगे बोनट पे कंडेंसर फैन होता है वो थोड़ा स्पीड में चलना चाहिए, जैसे चलता ही है नॉर्मली, स्लो नहीं चलना चाहिए। अगर स्लो चलेगा तो फिर आपका 2000 रुपए का खर्चा आएगा, तो वो आप डिस्काउंट करा लेना। 2000 नहीं तो 1500 तो करा ही लेना डिस्काउंट। फिर बाद में जब आपका मन करे, जब आप पे पैसे हो, तो आराम से चेंज करा लेना। वैसे जब वो कंडेंसर फैन स्लो चलता है तब भी हवा सही दे देता है, मतलब ये एसी चल जाता है, लेकिन उतना चिल्ड नहीं हो पाता। बाकी आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो, जो कंडेंसर फैन है वो मिल जाता है, मायापुरी वगैरह में मिल जाता है आपको, आराम से वहाँ गाड़ियां कटती है ना। उसके अलावा गियर वगैरह चेक कर लेना है, क्लच ये तो मैंने बता ही दिया है हजारों वीडियो में। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप एक सेकंड हैंड कार लेते हो अपने लिए, टाटा नैनो या फिर कोई सी भी कार, अल्टो फल्टो जो भी हो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये चीज मेरे से, तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए सेकेंड हैंड कार लेने से पहले। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलता हूं आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद। Let's go.